हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन की, जो कि देखिए कई बार जो है पेशेंट का ए ग्रेड का एम्ब्रियो होता है, लाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी बनी होती है। तो कई बार आईवीएफ फेल हो जाने के बाद पेशेंट सोचते हैं कि उनका आईवीएफ क्यों फेल हुआ है, जबकि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग बहुत अच्छी थी, लाइनिंग बहुत अच्छी थी, उनके हार्मोन सारे ठीक थे, सारी डाइट प्लान फॉलो करा उन्होंने, सारी डॉक्टर्स की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जो है उनका फेल क्यों हुआ, तो ये रीज़न उनके दिमाग में आता है कि क्या रीज़न हो सकता है। तो देखिए इसका एक बहुत ही नेचुरल सा है ये क्वेश्चन कि क्यों जो है फेल हुआ। तो देखिए ऐसा तो देखिए ग्रेडिंग जो है एम्ब्रियो की वो फ्रेगमेंटेशन के हिसाब से होती है। जितनी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होगी उतनी ही जो है लो क्वालिटी का एम्ब्रियो होगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो तो उसमें ये है कि आपकी सेल्स अच्छी बनी है। लेकिन जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है जिसे हम पीजीटी कहते हैं, जो कि आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले कर सकते हैं पीजीटी को, और उसके बाद आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो पीजीटी में हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो एम्ब्रियो बना है उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। तो अगर आपका वो टेस्ट नहीं हुआ है तो आप खाली ग्रेडिंग से पता नहीं लगा सकते कि आपके एम्ब्रियो में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी या नहीं होगी। अगर उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो वो भले ही ए ग्रेड का एम्ब्रियो है तो उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी, यानी कि आईवीएफ फेल हो जाएगा। तो इसमें आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, ना ही डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पीजीटी नहीं करवाया है तो फिर डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि इसमें कितनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी या नहीं। वो आपके जो है जीन्स में इनहेरिट होकर आती है। कई बार जो है एम्ब्रियो बनते टाइम जो है एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तो इसमें डॉक्टर्स की भी हम गलती नहीं मानेंगे इसमें, और आप अपनी खुद की तो गलती बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि देखिए जब आईवीएफ फेल हो जाता है तो रीज़न जानने में लग जाते हैं पेशेंट्स की क्यों फेल हुआ है। तो इसका रीज़न देखिए कोई भी नहीं बता सकता है। तो ज़्यादातर टाइम पे एम्ब्रियो की क्वालिटी, एम्ब्रियो की जो एबनॉर्मेलिटी उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है उसके कारण फेल होता है। लेकिन और रीज़न्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, स्ट्रेस के कारण हो गया है, किसी और रीज़न की वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, या फिर कई बार जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है और उसके बाद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन वो जो है आपके पीरियड आने से पहले ही अबॉर्शन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो अबॉर्शन है या आपका इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ है। तो कई सारे रीज़न्स होते हैं, तो इसमें कोई भी नहीं आपको बता पाएगा कि आपका एक्चुअली क्या रीज़न रहा है आईवीएफ फेल होने का। तो ऐसे में आप सबसे ज़्यादा खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने कुछ ज़रूर गलत खा लिया होगा या कुछ कर लिया होगा। तो आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, ना ही डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हैं।